Hello students, our today's topic is the male reproductive system. देखो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पल्विस रीजन। जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसकी लोकेशन कहाँ पर बता दी? पल्विस रीजन। व्हाट डू मीन बाय पल्विस रीजन? पल्विस रीजन इज द रीजन बिटवीन एब्डोमेन, जहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द थोरेसिस रीजन। जो भी थोरेसिस रीजन के नीचे वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? एब्डोमेन रीजन। और एब्डोमेन रीजन और जो भी लेग्स के बीच का जो भी रीजन हो जाएगा दैट इज नोन एज पल्विस रीजन। इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा इसमें क्या होगा? पेयर ऑफ टेस्टिस होंगी, उसके साथ में एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। सबसे पहले हम जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में रीड कर लेते हैं। दैट इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस से यहाँ पर जो भी मेल एसेसरी डक्ट, रेड टेस्टिस, वासा फ्रंटिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंसेस यहाँ से ओरिजिनेट होंगी। उसके बाद यहाँ पर ये यूरेथ्रा में, ये जो भी वेस्ट डिफरेंसेस यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यहाँ पर यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा, ये पेनिस में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो ग्लैंड होंगी सेमिनल वेसिकल, पेड ग्लैंड होगी, प्रोस्टेट, ये कंप्लीट एक सिंगल ग्लैंड होगी, एंड ए पेड बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पर साथ में प्रेजेंट होंगी। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू देख लीजिए मेल पल्विस का। यूरेटस, दिस इज द सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंसेस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स, पेनिस, फोरस्किन, टेस्टिस, सैक्रोटम एंड बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये कंप्लीट जैसे एक बार हम ये वाला रीड कर लेंगे उसके बाद में इजीली क्लियर हो जाएगा। देखिए द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो भी टेस्टिस की लोकेशन कहाँ पर बता दी? जो भी एब्डोमिनल कैविटी होगी उसके आउटसाइड में विद इन ए पाउच कॉल्ड सैक्रोटम, दिस वन। यहाँ पर जो भी सैक्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है पीएमटी में कि जो भी टेस्टिस होती है उसकी लोकेशन कहाँ होती है और वो उसका पाउच का नाम बताइए, तो वो कौन सा हो जाएगा? सैक्रोटम। द सैक्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। जो भी सैक्रोटम के मेन फंक्शन क्या बता दिया? जो भी टेस्टिस होंगी इसका ये लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। कौन सा? 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो भी नॉर्मल जो भी बॉडी टेम्परेचर होगा उसे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस ही लोअर रखेगा। क्यों? ताकि वहाँ पर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इजीली हो सके, इसके लिए वहाँ पर जो भी सैक्रोटम है ये टेस्टिस का लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। इन अडल्ट इस टेस्टिस इज ओवल इन शेप। जो भी एडल्ट होंगे उसमें हर एक जो भी टेस्टिस होगी इसकी शेप कैसे बता दी? ओवल इन शेप विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी? 4 to 5 सेंटीमीटर। एंड इट्स विड्थ कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। जो भी टेस्टिस होगी बहुत एक डेंस बहुत गहरी कवरिंग से कवर्ड होंगी। इस टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक जो भी सिंगल जो भी टेस्टिस होगी उसमें 250 कंपार्टमेंट होंगे। और ये वाले यहाँ पर इस टाइप से हम बता सकते हैं जैसे शो कर रखे हैं। और ये क्या हो जाएंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान से सबसे पहले टेस्टिस में क्या बता दिया? 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल से। उसके बाद हर एक जो भी सिंगल जो भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होगा उसमें क्या बता दिया? 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या प्रोड्यूस्ड होंगे? स्पर्म। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। हर एक जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा वो 2 टाइप ऑफ सेल से कवर्ड होगा। कौन कौन सी सेल होंगी उसमें? मेल जर्म सेल जिसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। एंड सेकंड वन इज द सिर्टोली सेल। एक बार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर देख लीजिए। 2 टाइप की सेल बताइए, स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल, एंड सेकंड वन इज द सिर्टोली सेल। ये वाली सिर्टोली सेल दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड होंगे। और यहाँ पर कोई भी दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बीच का जो भी स्पेस होगा वो वहाँ पर कौन सी सेल होंगी? इंटरस्टिशियल सेल। देखिए मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, और सेकंड कौन सी सेल अभी अभी डायग्राम में किया? सिर्टोली सेल। इनके मेन फंक्शन क्या हो जाएंगे? जो भी मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। यहाँ पर म्यूटिक डिवीजन होंगे और म्यूटिक डिवीजन से क्या होगा? फाइनल लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। वहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। या फिर सिंपली वी कैन से स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड वाइल सिर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जो भी मेल जर्म सेल होंगी इसको जो भी सिर्टोली सेल होंगे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी।
द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, जो भी सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर का जो भी स्पेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसमें क्या क्या होगा, स्मॉल ब्लड वेसल या फिर इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिंग सेल। जो भी लेडिंग सेल का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, लेडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पीएमटी कि जो भी एंड्रोजन या फिर जो भी टेस्टिकुलर जो भी हार्मोन होते हैं उनका प्रोडक्शन कौन सी सेल करती है, लेडिंग सेल। और वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, दैट इज नोन एज एंड्रोजन। ये कंप्लीट टेस्टिस के बारे में है। अगर ज़्यादा डीपली रीड करना है तो जो पहले वाले वीडियो हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके टेस्टिस को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड, जो भी मेल, ये क्या था, सिर्फ टेस्टिस के बारे में। सेकंड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट आता है, एसेसरी डक्ट। उसमें क्या हो जाएंगे, रेड टेस्टिस, दिस वन, एक टेस्टिस, टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा, रेड टेस्टिस। वासा फ्रंटिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंसेस, जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे टेस्टिस के वो किस में ओपन हो जाएंगे, वासा फ्रंटिया थ्रू रेड टेस्टिस। इनको सीरीज वाइज याद करना सिंपली। जो भी वासा फ्रंटिया लीव द टेस्टिस, वो टेस्टिस को लीव कर देंगे एंड ओपन इनटू द एपिडाइडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हिज टेस्टिस। हर एक जो भी टेस्टिस होगी यहाँ पर जो भी पोस्टीरियर सरफेस पर जो एपिडाइडमिस होगा उसमें वो ओपन हो जाएगा। द एपिडाइडमिस लीड्स टू वास डिफरेंसेस, जो भी एपिडाइडमिस है ये किस में चला जाएगा, वास डिफरेंसेस में, दैट असेंड टू द एब्डोमेन, और ये एब्डोमेन में चला जाएगा एंड लूप्स ओवर द यूराइनरी ब्लैडर, और जो भी यूराइनरी ब्लैडर होगा वहाँ पर ये लूप कर जाएगा। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। अब यहाँ पर थर्ड कौन सा होता है, ग्लैंड का, कि जो भी एपिडाइडमिस के थ्रू जैसे वास डिफरेंसेस यूराइनरी ब्लैडर के थ्रू यहाँ ओपन होंगे तब यहाँ पर ग्लैंड का सिक्रेशन होगा। फर्स्ट वन इज इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। यहाँ पर जो भी सेमिनल वेसिकल टू लीफ लाइक जो भी ग्लैंड होती हैं कौन सी होती हैं, जो भी लीफ लाइक ग्लैंड, दिस वन एंड दिस वन, ये होती है सेमिनल वेसिकल। यहाँ से डक्ट होगा एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, और जो भी यूरेथ्रा होगा उसमें एज ए इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो जाएगा। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra। और जो भी डक्ट होंगे ये इनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, जो भी स्पर्म को ये स्टोर करेंगे फिर उनका ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ से, टेस्टिस से आउटसाइड, जो भी यूरेथ्रा होगा इसके थ्रू आउटसाइड इसका ट्रांसफ़र करेंगे। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूराइनरी ब्लैडर, जो भी यूराइनरी ब्लैडर होगा इससे यहाँ पर क्या ओरिजिनेट होगा, यूरेथ्रा, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और ये पेनिस के थ्रू एक्सटेंड होगा टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, और जो भी इसकी लास्ट जो भी एक्सटर्नल ओपनिंग होगी ये कौन सी होगी, यूरेथ्रल मेटस। नेक्स्ट, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या हो जाएगा, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो भी पेनिस हो गया जो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है, दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, जो भी स्पर्म होते हैं उनका फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में जैसे ट्रांसफर होता है उसमें ये हेल्प करता है। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस, जो भी पेनिस का जो इनलार्ज जो बड़े वाला जो भी पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय ये लूज फोल्ड, और वो किससे कवर्ड होगा, एक लूज फोल्ड होगी स्किन की और उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ स्किन। नेक्स्ट, द मेल एसेसरी ग्लैंड, जो भी अभी बताए वो कौन कौन सी होंगी, पेड, सेमिनल वेसिकल, 1 मार्क्स में मोस्टली क्वेश्चन आता है, क्या होंगी, जो भी सेमिनल वेसिकल कैसी होंगी, पेड, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कैसी होंगी, पेड, लेकिन जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड होगी ये कैसी होगी, सिंगल होगी। सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, और इन ग्लैंड्स का जो भी सिक्रेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होगा, रिच इन फ्रुक्टोज, उसमें फ्रुक्टोज ज़्यादा होंगे, कैल्शियम हो गए और बहुत सारे उसमें एंजाइम्स होंगे। द सिक्रेशन ऑफ बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो भी ग्लैंड का मेन क्या होता है, जो भी हार्मोन्स वगैरह का या फिर जो भी सेमिनल प्लाज्मा इन सभी का सिक्रेशन करना, तो जो भी बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन होगा इट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जो भी पेनिस होगा इसके ये लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। सो दिस इज कंप्लीट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर इससे ज़्यादा डीपली रीड करना है तो जो मैंने दूसरे वीडियो डाले हुए हैं उनसे आप अच्छे से रीड कर सकते हो। थैंक यू।